वेलकम बैक। 2014 के बाद से एक चीज जो देश में बदली है वो है कई दशकों आगे खड़ी चुनौतियों को लेकर फॉरवर्ड प्लानिंग और उस पर हो रहा काम। पीएम मोदी का ऐसा ही एक कदम है, प्लान है ग्रीन एनर्जी पर फोकस करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में निवेश आमंत्रित करते हुए कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में देश की जो क्षमता है वो सोने की खदान से कम नहीं है। बिल्कुल, और मतलब ये भी साफ है कि भारत में ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन से कई निशाने सधेंगे। एक ऊर्जा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनेगा, देश की इकोनॉमी और ज्यादा दमदार होगी, और दूसरा, तेल पर चलने वाली कुछ देशों की जो दादागिरी है वो खत्म हो जाएगी। ग्रीन ग्रोथ को लेकर इस साल के बजट में जो प्रावधान किए गए हैं वो एक तरह से हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास है। ये बहुत महत्वपूर्ण साल है और ये तय करने का वर्ष है कि 2047 में 2047 में हर क्षेत्र के अंदर, हर फील्ड के अंदर हमारा देश कहां जाकर खड़ा होगा। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि 2047 में हर क्षेत्र के अंदर भारत विश्व में सर्वप्रथम हो, ग्लोबल लीडर हो और पूरे लोग इसको स्वीकार। 2019 में जब मोदी सरकार 2.0 पर देश की जनता ने मोहर लगाई थी तो भरोसा मोदी के उस विजन पर था जो भारत को 2.0 के लेवल पर ले जाने वाला है। और 2024 का लक्ष्य भी हिंदुस्तान के नजरिए से पीएम मोदी ने सेट कर दिया। इंडिया 2.0, द वर्ल्ड लीडर। मोदी का फार्मूला सीधा है, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन ग्रोथ और एनर्जी ट्रांजिशन के लिए भारत की रणनीति के 3 मुख्य स्तंभ रहे हैं। पहला, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ाना। दूसरा, अपनी अर्थव्यवस्था में फोसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम करना। और तीसरा, देश के अंदर गैस बेस्ड इकोनॉमी के तरफ तेज गति से आगे बढ़ना। अब सवाल यह है कि आखिर मोदी के ग्रीन ग्रोथ मिशन से हासिल होगा क्या? अगर तेल यानी पेट्रोल, डीजल, एलपीजी पर, जबकि बाकी दूसरे ऑयल रिजर्व वाले देशों से 2021-22 में भारत में कुल 9.86 लाख करोड़ रुपए का तेल आयात हुआ था। जाहिर है, अगर ऊर्जा के वैकल्पिक रास्ते मोदी के सेट टारगेट के मुताबिक तय हुए तो करीब 10 लाख करोड़ रुपए की बचत सालाना होगी। ये तब है जब पेट्रोल के दाम स्थिर रहें। अगर ये बढ़े तो जाहिर है बचत भी ज्यादा होगी। इतनी राशि प्रधानमंत्री आवास योजना का 20 साल का बजट है। इतनी राशि से 5 साल तक गरीब परिवारों को मुफ्त राशन मिल सकता है। 10 लाख करोड़ रुपए 8 साल तक का कृषि बजट है। इतनी राशि से 11 साल तक का हेल्थ बजट चल सकता है। यही वजह है कि मोदी सरकार लगातार बजट में ग्रीन एनर्जी पर फोकस करती रही है। इसी रणनीति के तहत चाहे इथेनॉल ब्लेंडिंग हो, पीएम कुसुम योजना हो, सोलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंसेंटिव देना हो, रूफटॉप सोलर स्कीम हो, कोल गैसिफिकेशन हो, बैटरी स्टोरेज हो, बीते वर्षों के बजट में अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं।
मोदी का ये विजन दरअसल एक सेंचुरी आगे के भारत का है, जिसमें वो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए दूसरों की तरफ नहीं देखेगा। तो एक तरफ विपक्ष की जाति धर्म की राजनीति है, तो दूसरी तरफ इंडिया 2.0 का रोड मैप। तो क्या 2024 में जनता की कसौटी ये भी होगी कि चुना किसे जाए, मोदी का इंडिया 2.0 विजन या फिर विपक्ष का कंफ्यूजन? विजन जब कन्विक्शन के साथ जमीन पर उतरता है तो बात राजनीति की नहीं, बात धर्मनीति की होती है। और मोदी का राजधर्म 2014 के बाद से ही राष्ट्रहित की लाइन पर अनबीटेबल रहा है। छोटे छोटे टारगेट सेट करके बड़े लक्ष्यों को हासिल करना देश ने 2014 के बाद से सीखा है और बखूबी उसे अंजाम दिया है। और ऐसा ही एक टारगेट है ग्रीन एनर्जी। इस दशक के अंत तक हम 5 MMTPA ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इसमें भी 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं हैं। भारत अगले 5 वर्षों में ग्रे हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन का हिस्सा 25% तक बढ़ाएगा। पिछले एक साल से दुनिया जंग के जिस दौर को देख रही है और जिस तरह से ऊर्जा जरूरतों को लेकर यूरोपीय देशों की रूस पर निर्भरता और मजबूरी दिखी है, वो अलार्मिंग है, खासकर उन देशों के लिए जो ऊर्जा जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के लिए भारत सऊदी अरब और अमेरिका पर ज्यादा निर्भर है। भारत इसके अलावा इराक, ईरान, ओमान, कुवैत और रूस से भी तेल लेता है और कुछ खुले बाजार से भी खरीदता है। मोदी का टारगेट यह है कि फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन की खपत को देश में कम किया जाए और दूसरे विकल्पों पर फोकस बढ़े। भारत 2030 तक कच्चे तेल की अपनी मांग का 25% उत्पादन करने में सक्षम होगा। इतना ही नहीं, 2030 तक मोदी का टारगेट हर साल देश में 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का भी है। इंडस्ट्री के लिए ग्रीन क्रेडिट्स हैं, तो किसानों के लिए पीएम प्रणाम योजना है। इसमें गांवों के लिए गोवर्धन योजना है, तो शहरी क्षेत्रों के लिए व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन पर बल है, तो वेटलैंड कंजर्वेशन पर भी उतना ही फोकस है। ग्रीन ग्रोथ को लेकर इस साल के बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, वो एक तरह से हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास है। दरअसल मुद्दा है सदी के पार सोचने और देखने का, 21वीं सदी को दुनिया के मंच पर भारत की सदी बनाने का। तभी तो आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा दावा करती हैं कि 2023 तक ग्लोबल ग्रोथ में हिंदुस्तान की हिस्सेदारी 15% की होगी। जरा याद कीजिए, इतना उम्मीदों से भारत पहले कब दिखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।